Class 10th 13.2 fifth question. A vessel is in the form of an inverted cone. एक कोई बर्तन है जो कि उल्टा कौन मतलब इन्वर्ट कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, इस फॉर्म में है. ठीक है. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी. एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, जो रेडियस है वो ऊपर की ओर रहेगी. विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, जो खुला, जो ऊपर का जो भाग है वो खुला हुआ रहेगा और 5 सेंटीमीटर की रेडियस है. इट इज फिल्ड विथ वाटर, पूरा पानी से फुल है. टू ब्रिम, ब्रिम मतलब उसकी तह तक, पूरा ऊपर फुल है. व्हेन लीड शॉट्स, कुछ गोलियां हैं, कांच की गोलियां बोले या लीड शॉट्स बोले. ईच ऑफ विच इज द स्क्वायर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. कुछ कांच की गोलियां हैं जो गोल गोल हैं, छोटी छोटी, वो इसके अंदर डाली जाती हैं. ठीक है. तो अब कुछ इसमें डाले गई तो पानी तो कुछ बाहर फैलेगा ना. अब कितना पानी बाहर फैलेगा ये भी नहीं पता हमें, वो अभी आगे पढ़ते हैं. उसके लिए जो कांच की गोलियां, उनकी ये रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर कांच की गोलियों की रेडियस है. आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, पानी में डाली जाती हैं. 1/4 ऑफ वाटर फ्लश आउट, कुछ जितना पानी, जितनी गोलियां इसके अंदर डाली उतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकल के बाहर फैल जाता है. फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वाटर वेसल, ड्रॉप इनटू द वेसल्स. कितनी पानी ये कांच की गोलियां इसके अंदर हमने डाली वो बताना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे, सीधा सीधा लिखते हैं. सबसे पहले हाइट जो हमें पता है, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, ये एक कौन के आकार का जो वेसल है उसकी हाइट कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर. ठीक. और रेडियस कितनी दी है? इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो इसको हम R1 नाम देते हैं. ठीक. और स्फीयर लीड शॉट्स जो हैं इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ लीड शॉट्स, ये कैसे स्फीयर है ना, स्फीयर लिख सकते हैं हम. जैसे हम R2 बोलेंगे, इसकी रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर. ठीक. और अब इसमें हमें क्या निकालना है? कितनी गोलियां इसके अंदर हैं. तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स एंड हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स. तो एक गोली का आयतन जितना होगा उसमें इंटू कर देंगे एन का, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी लीड शॉट्स हैं, यही तो हमें निकालना है ना. अब जितनी गोलियां इसके अंदर हैं उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर फैला था. कितना पानी फैला? 1/4 ऑफ वाटर फ्लश आउट. ठीक. तो वो वाटर किसका है? वो पानी किसका है? वेसल्स का. और वेसल्स क्या है? अपना कॉनिकल शेप में. तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या लीड शॉट्स लिख सकते हैं. लीड शॉट्स कितने? n टाइम्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी गोलियां हैं, वो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. वाटर का वॉल्यूम कैसा है? कॉनिकल शेप में है, तो हम डायरेक्ट कॉनिकल शेप इससे इधर लिखते हैं वेसल्स. वेसल्स से सब समझ जाएंगे. वेसल्स कैसा? कॉनिकल शेप में है. और जो इसका पानी है वो 1/4 बाहर फैल जाता है, 1/4 हिस्सा पानी बाहर फैल जाता है. तो अब इसमें हम n की वैल्यू फाइंड करना है. तो n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यू
और 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, एक मिनट। ये इसका जो रेडियस है वो R2 है और इसका जो रेडियस है वो R1 है। तो R से R हम काट मत देना, नहीं कैंसिल आउट कर दो आप। n हमें वैल्यू चाहिए n की, तो n के हम इक्वल में पहुंचा देंगे सब कुछ। यहाँ पे जो लिखा है वो लिख दो 1/4 1/3, पहले नंबर वाला 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। जब पाई से पाई हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं यहीं पर। R2 ये नीचे, R1 ऊपर, R2 की पावर Q। अब 3 से 3 कैंसिल हो, 4 हो जाएंगे 8, तो हो जाएंगे 16। और R1 कितना हो जाएगा आपका, R1 जो है 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 8 इसलिए कहूँगी हाइट है। अपन में ये R2 की वैल्यू 0.5 और 0.5, ठीक। चाहो तो इनको पॉइंट के कैंसिल कर दो, या फिर इनको पूरा इंटू करने के बाद कैंसिल कर देना। जैसे 1 ये 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0.1, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0.1। ऊपर क्या बचा, 1 बचा ना, और नीचे क्या बचा 2 इंटू 0.1 और 0.5। सिंपली 1 2 3 पॉइंट ना, तीनों पॉइंटों को हम हटा देंगे यहाँ से, तो ऊपर 3 0 लग जाएंगी। तो ये 1000/2 इंटू 1 तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 115 हो गया, इंटू कर देंगे और कैंसिल कर दो अब, या फिर ऐसा कर देंगे 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 100 लीड सोर्स उसके अंदर हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीड सोर्स 100, ये हमारा आंसर। इस मतलब 13.2 class 10th question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter. एक पोल है सॉलिड आयरन का, लोहे का पोल, और इसका हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर और इसका बेस डायमीटर मतलब 24 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसे हम R1 बोलेंगे, ठीक। और ऊपर इसके एक छोटा सा और सिलेंडर लगा हुआ है जिसकी हाइट हमें 60 सेंटीमीटर दी है और रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है। जैसे कि विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। पूरे सिलेंडर का हमें मास निकालना है, कितना इसका द्रव्यमान होगा हमें पूरा निकालना है। लगभग में अप्रोक्सीमेटली लिखा है, लगभग कितना मान इसका, कितना द्रव्यमान इसका आ सकता है। तो पहले तो हम लिखेंगे, डायरेक्ट ले सकते हैं, दोनों ही सिलेंडर हैं, तो हम H1 H2 करके लिखेंगे। हाइट हमें कितनी दी है पहली 220 सेंटीमीटर और R1 कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही इसका छोटे वाले का लिख सकते हैं H2 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक। चाहो तो बिग सिलेंडर और
स्मॉल सिलेंडर इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हमें वॉल्यूम पता होगा तभी तो हम इसका अप्रोक्सीमेटली मास निकाल पाएंगे ना। तो वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले, टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये बड़ा वाला है तो R1 H1 प्लस इसी में छोटा वाला पाई R2 स्क्वायर H2, पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखना है, ठीक। R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 12 और H1 कितना है 220 प्लस ऐसे R2 हमारे पास 8 है और H2 मतलब 60 हाइट हो जाएगा। इसमें हम 3.14 और इनको हम प्लस कर दें, इनको इंटू कर दो सबको, 12 का हो जाता है 144, 220 प्लस ये 64 हो गया इंटू 60, इनको भी प्लस करना है 1.14, इसका इंटू करना है 88, 8, 88 और 8 96 हो जाएंगे, 9 और 31 हो जाएगा, 8 30 और 1 31, ओके। और 0 इसका भी कर देंगे 6 चुको 24 और 2 36 और 2 36 और 2 38 और 0 भी 0, ओके। अब इनको प्लस कर देंगे, प्लस भी करना है और ब्रैकेट हट जाएगा तो 0 का 0, 8 4 12 की 2 हंस लगी 1, 7 7 और 8 15, 2 3 4 5 और 3 वैसा का वैसा। अब इसका भी हमें इंटू करना है तो इंटू के लिए हम फिर इंटू करेंगे। अब इसका इंटू जैसे कि हम करें तो 2 1 2 2 8 2 3 0 2 1 2 3 4 5 5 जाएगा 6 3 1 3 3 6 3 5 15 5 15 16 और 0। अब मैंने रफ में इसका इंटू कर लिया, आप लोग कर लेना 1 1 1 5 3 2.80, पॉइंट यहाँ से लगा लेना, 2 नंबर के बाद है, पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारा ये वॉल्यूम आया है, हमें निकालना है इसका मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 8 ग्राम। तो इसका मास निकालने के लिए मास ऑफ टोटल वॉल्यूम सीधा 8 का इंटू कर देंगे, 1 सेंटीमीटर का 8 होता है, इंटू 8। 8 और 4 12 की 2 हंसी लगी 1, 8 1 8 और 1 9 और 8, पॉइंट लग जाएगा 1 पॉइंट के बाद। ये आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा 89.22624 से ग्राम्स। लगभग लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, और हमें किलोग्राम में अगर आंसर निकालना हो तो हमने निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजी में पूछा तो नहीं, हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर हमारा यहाँ तक भी सही माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।